वेल दोस्तों, जैसे कि हमने एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया है जिसके अंदर हम लोग जो भी अपना कॉलेज पे जो जैसे श्रद्धा मैम थी, उन्होंने हमको एक सीट प्रोवाइड किया था डीजे के, जिसमें वेरियस क्वेश्चन है। जैसे कि ये आप लोग देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज द डीएसए सीट जो हम लोगों को मैम ने प्रोवाइड किया था। इसको आप इसमें जितने भी डीएसए टॉपिक्स हैं, लाइक एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया, उसके बाद से बिट मैनिपुलेशन है, ग्राफ है, डीपी है, इन सबके क्वेश्चन प्रोवाइड है। और ये जो क्वेश्चन है और ये किस किस कंपनी में पूछा गया है, ये भी यहाँ पे लिखा गया है। और इसमें ये भी बता दिया गया है जहाँ जहाँ कोई एल्गोरिदम यूज हो रहा है, लाइक जो ऐसा एल्गोरिदम होता है जिसके बिना वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, उतने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, हम लोग इस डीएसए जो सीट है हमको, ये हमारा इस प्लेलिस्ट के अंदर इस सारे डीएसए सीट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग का फर्स्ट डे है, तो हम लोग प्लेलिस्ट के जो फर्स्ट क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो बेसिकली एरे का ही क्वेश्चन है, जो कि इजी टाइप है। इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे इजी जो टाइप है उसके लिए जो हमारा ग्रीन कलर में एकदम हल्का है। ठीक है, तो इसको इजी टाइप बोलेंगे। उसकी थोड़ा सा जो डार्क है उसे उसको मीडियम, जैसे ये सब मीडियम हो गया। और जो सबसे ज़्यादा डार्क है वो हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस हम प्लेलिस्ट को बेसिकली सॉल्व करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो है फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट इन एरे। आइए इसको ओपन कर लेते हैं। यह बेसिकली ओपन हो चुका है, जीएफजी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। जैसे क्या बोला है, गिवन एन एरे ए आर आर। ठीक है, एरे का नाम ए आर आर है। जो टास्क इज टू फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट इन द एरे। बेसिकली हमको एक एरे गिवन है, उसमें हमको मिनिमम जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको फाइंड करना है, और जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसको फाइंड करना है और उसे प्रिंट कराना है। जैसे यहाँ पे आप लोग सैंपल इनपुट आउटपुट दे सकते हैं। और एग्जाम्पल यहाँ पे एक नोट दिया है, रिटर्न अ पेयर दैट कंटेन्स टू एलिमेंट, द फर्स्ट वन विल बी द मिनिमम एलिमेंट एंड द सेकंड विल बी मैक्सिमम। मतलब हमको पेयर के रूप में वैल्यू को रिटर्न करना है। इसमें जो फर्स्ट पेयर में जो फर्स्ट वैल्यू होगा वो मिनिमम होगा, और जो सेकंड वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा। यहाँ पे आप लोग सिंपल इनपुट आउटपुट देखिए। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक एरे गिवन है 3 2 1। यहाँ पे एक एरे गिवन है हमारे को, ये हमारा एरे हो गया। ठीक है, इसमें 3 2 1 56 1000 एंड 167 वैल्यू है। तो इसका आउटपुट क्या है? आउटपुट में हमें पेयर, बेसिकली आउटपुट में हमें पेयर रिटर्न करना था। ठीक है, पेयर में जो मान लीजिए दो हमको वैल्यू, तो जो ए होगा ए मिनिमम वैल्यू होगा, और जो बी होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक है, यहाँ में आप लोग देख सकते हैं बेसिकली हमको इसमें आउटपुट में क्या मिला है, एक और 1000, क्योंकि इस एरे में सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, एक है, और सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है, 1000। वैसे रिटर्न कर दी। वैसे ही आप लोग सेकंड टेस्ट केस देख सकते हैं। यहाँ पे एक एरे दिया है, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम। इस एरे में मिनिमम कौन है, 1 है, और मैक्सिमम सबसे ए वाला है 5789। तो उसको रिटर्न कर दिया। आइए हम इसका प्रूफ समझते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। हम नोट पैड ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग, तो बेसिकली यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमको यहाँ पे एक एरे गिवन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एरे है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 5 एंड 8। ठीक है, ये एरे। तो एरे में इंडेक्सिंग कैसे होती है, इंडेक्सिंग जीरो से होती है। फॉर एग्जाम्पल ये जीरो इंडेक्स का एलिमेंट है, 1 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है। और जो एरे का हम लोग लेंथ निकालते हैं उसके लिए होता है प्रॉपर्टी डॉट, जैसे जो भी एरे का नाम है डॉट लेंथ लिख देते हैं, तो उसे एरे का लेंथ कैलकुलेट हो जाता है। एरे का लेंथ कितना होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंडेक्सिंग कहाँ तक है, ये लास्ट में 4 है, इसमें एक और ऐड कर दीजिए तो उसे एरे का लेंथ निकल जाता है। लेंथ निकालते कैसे, जैसे फर्स्ट एलिमेंट है तो 1 2 3 4 5, जितने एलिमेंट होंगे एरे के अंदर वो उसका लेंथ हो जाएगा। तो सपोज यहाँ तक क्लियर होगा सबको। चलिए, एरे का लेंथ हम लोग बात कर लिए। हमको एक एरे गिवन है, इसमें हमको मिनिमम एलिमेंट निकालना है और मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो मिनिमम एलिमेंट है वो हमारा 1 हो जाएगा इसमें, और जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो 8 हो जाएगा। ठीक है, आइए अब इसका क्रूज समझते हैं। तो इसके क्रूज में हमको बेसिकली जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इसका अप्रोच क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दो वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक मिन नाम से वेरिएबल बना लेंगे, उसके अंदर एरे का जो फर्स्ट वैल्यू उसको स्टोर करा देंगे। ठीक है, एरे ऑफ जो जीरो पे वैल्यू है उसको यहाँ पे हम लोग स्टोर करा देंगे। इसी तरह मैक्स नाम का वेरिएबल बनाएंगे, उसमें भी जो स्टार्टिंग वैल्यू है उसे स्टोर करा देंगे एरे ऑफ जीरो पर। अब देखिए हमको बेसिकली फॉर लूप चलाना पड़ेगा, जिससे हम सारे जो भी एरे है उसके पूरे एलिमेंट पे ट्रेवर्स कर पाए। तो हम यहाँ पे फॉर लूप चला देंगे, और इसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से। जीरो से क्यों नहीं स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने एरे ऑफ जीरो को तो पहले इनिशियल वैल्यू दे दिया है मिनिमम और मैक्सिमम में। तो जीरो से नहीं, 1 से अब इसमें स्टार्ट करेंगे, और एक कहाँ तक जाएगा, एरे के लेंथ तक जाएगा। ठीक है, लूप हमारा, और इसमें 5 प्लस प्लस
तो ये हमारा ये हो जाएगा फॉर लूप। इसके अंदर अब फॉर लूप हो गया, इसके अंदर हम दो चीजें चेक करने वाले, दो कंडीशन। इफ जो हमारा एरे ऑफ आई है, मीन्स एरे ऑफ आई अगर ये बड़ा हो जाए, मतलब छोटा हो जा रहा है मिनिमम से, जो भी हम मिनिमम में वैल्यू स्टोर कराए हैं उससे हमारा एरे ऑफ आई यदि छोटा हो जा रहा है, तो हम मिनिमम में क्या करेंगे, एरे ऑफ आई की वैल्यू को स्टोर कर देंगे। ठीक है, इफ में एल्स, और एक और कंडीशन यहाँ पे आप देखेंगे, ये हमारा हो गया मिनिमम के लिए। अब मैक्सिमम के लिए क्या कंडीशन होगा कि यदि एरे ऑफ हमारा जो आई है वो यदि बड़ा हो जा रहा है मैक्सिमम से, मैक्सिमम जो वैल्यू हमें स्टोर कराया है एरे ऑफ जीरो जिसमें, यदि उससे भी बड़ा हो जा रहा है हमारा एरे ऑफ आई, तो हम एरे ऑफ तो हम मैक्सिमम क्या स्टोर कर देंगे, एरे ऑफ आई के वैल्यू को। ठीक है, ये बेसिकली इससे हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए इसका ट्रायल रन करते हैं एक एरे को लेकर। सपोज हमको एरे गिवन है 2 3 1 5। ठीक है, हमारा कोड क्या था, हम फॉर लूप पहले मिनिमम एक वेरिएबल बनाया। मिनिमम में क्या है, एरे ऑफ जीरो की जो वैल्यू है, मिनिमम में 2 स्टोर हो गया, और मैक्सिमम में क्या स्टोर हो जाएगा, एरे ऑफ जो जीरो का वैल्यू है तो 2 स्टोर हो गया। फॉर लूप चलाए, तो फॉर लूप में हमने क्या दिखा, फॉर लूप आई इज इक्वल टू 1 से आई लेस देन इक्वल टू एरे की लेंथ एंड आई प्लस 1। इसमें चेक करेंगे, इसमें हम लोग चेक करेंगे कि जो हमारा एरे ऑफ आई है यदि छोटा हो जा रहा है मिनिमम से, तो मिनिमम में क्या स्टोर हो जाएगा, एरे ऑफ आई। इसी तरह एक और कंडीशन यहाँ पे हम लोग लगाएंगे कि एरे ऑफ जो हमारा आई है यदि बड़ा हो जा रहा है मैक्स से, तो मैक्स में एरे ऑफ आई स्टोर हो जाएगा। और आइए हमारा एरे क्या है यहाँ पे एरे में देखिए, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिमम में एरे ऑफ जीरो स्टोर हो गया, और मैक्सिमम में एरे ऑफ जीरो, आई इक्वल टू 1 का है, आई इक्वल टू 1 का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे एरे ऑफ आई मीन एरे ऑफ 1, जैसे 1 इंडेक्स में जो वैल्यू है हमारा जो कि 3 है, उसको चेक करेंगे कि छोटा है मिनिमम से, मिनिमम में क्या स्टोर है हमारा, बेसिकली 2 स्टोर है, तो छोटा नहीं है बड़ा है, तो हमारी कंडीशन नहीं चलेगा, एलसीएम में आ जाएंगे। अब एलसीएम में देखेंगे कि क्या एरे ऑफ 1 बड़ा है मैक्सिमम से, एरे ऑफ 1 पे क्या है 3 है, और एरे ऑफ 2 में एरे ऑफ मैक्स में क्या है, फॉर एग्जाम्पल एरे ऑफ आई में यहाँ पे क्या है हमारा 3 है आया है, और मैक्स में क्या है 2 है, तो जो हमारा 3 है वो बड़ा है 2 से, हाँ कंडीशन ट्रू हो गया। तो क्या होगा, मैक्स में एरे ऑफ आई स्टोर हो जाएगा, मीन्स मैक्स की वैल्यू में यहाँ से 2 हट के 3 स्टोर हो जाएगा। तो इसी तरह हम 2 के लिए आई प्लस प्लस होगा फॉर लूप में, जैसे 2 के लिए देखेंगे, 2 में क्या है, एरे ऑफ 2 0 1 2, 2 में देखेंगे क्या वैल्यू है 1 है, 1 छोटा है मिनिमम से, मिनिमम में 2 स्टोर है, तो 1 छोटा है मिनिमम से, तो क्या होगा मिनिमम में एरे ऑफ आई स्टोर हो जाएगा, मीन्स जो 2 है वो हट के यहाँ पे 1 स्टोर हो जाएगा। फिर से आई प्लस प्लस करेंगे लूप को, तो एक और वैल्यू बढ़ जाएगी, फिर से क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल 2 के लिए हो गया यहाँ पे, उसके बाद से ये नीचे वाला कंडीशन चेक करेंगे क्योंकि ये भी एल सिप में है, तो ये भी कंडीशन हमारा चेक होगा पूरा। एरिया ऑफ आई है, आई क्या है 1 है, मैक्स बड़ा है, मैक्स है, मैक्स में हमारा ऑलरेडी 3 स्टोर है और ये 1 हो रहा है, तो नहीं, ये कंडीशन सही नहीं है, तो अपडेट नहीं होगा। फिर से इसके वैल्यू को प्लस प्लस करेंगे, तो ये कितना चल जाए 5 पे, तो मिनिमम के लिए चेक करेंगे कि एरे ऑफ आई जो कि बेसिकली क्या है 5 है, तो 5 छोटा है 1 से, नहीं है छोटा, तो ये तो कंडीशन हमारा नहीं चलेगा, नीचे आएंगे। एरे ऑफ आई चेक करेंगे यहाँ पे कि एरे ऑफ आई जो कि क्या है 5 है, वो हमारा बड़ा है मैक्स से, मैक्स में क्या वैल्यू 3 स्टोर है, हमारा बड़ा है, तो मैक्स की वैल्यू में क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे यहाँ पे, तो मैक्स में 3 हटा के यहाँ पे 5 अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद से हमको रिटर्न करना है, बेसिकली रिटर्न क्या करना है, पेयर रिटर्न करना है, तो इसमें रिटर्न कर देंगे पेयर ऑफ मीन कॉमा मैन। इससे क्या होगा, हमारा पेयर की फॉर्म में मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आइए अब चलते हैं कोड करके देखते हैं आप कि हमारा टेस्ट केस पास हो रहा है कि नहीं। तो एक फंक्शन है बेसिक, प्रॉब्लम आप लोग देख चुके हैं, इसको हम लोग छोटा कर देते हैं, वही यहाँ पे कोड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, हमने पहले यहाँ पे एक मीन नाम का वेरिएबल बनाया, तो फिर जो एरिया ऑफ जीरो की वैल्यू है उसे स्टोर करा दिया। ठीक है, उसके बाद फिर एक मैक्स नाम का वेरिएबल बनाएंगे, उसमें भी एरिया ऑफ जीरो की वैल्यू स्टोर करा देंगे। अब हम एक फॉर लूप चलाएंगे एरे के सारे एलिमेंट पे ट्रेवर्स करने के लिए। ठीक है, तो हमारा कहाँ से शुरू होगा, 1 शुरू होगा, हम जीरो से शुरू होगा क्योंकि हम जीरो को ऑलरेडी मतलब डिक्लेयर कर लिया है कि मिनिमम वेरिएबल में और मैक्सिमम वेरिएबल में। कहाँ तक जाएगा, एरे के लेंथ तक जाएगा। ठीक है, ग्रुप और वाइट कलर की। यहाँ पे हम 2 कंडीशन लगाएंगे, मिनिमम के लिए मैक्सिमम के लिए। पहला कंडीशन क्या होगा, इफ एरे ऑफ आई यदि हमारा छोटा हो जाता है मिनिमम से, तो मिनिमम में हम एरे ऑफ आई की वैल्यू स्टोर कर देंगे,
और सेकंड कंडीशन, इफ एरे ऑफ आई हमारा यदि बड़ा हो जाता है मैक्सिमम से, ठीक है, तो हम मैक्सिमम में एरे ऑफ आई की वैल्यू स्टोर करते हैं। तो हमको अब यहाँ पे रिटर्न कैसे करना है, पेयर के फॉर्म में। तो ये हमारे बोर्ड हो गया, और इसमें हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न पेयर। इधर हमको पेयर कर दिया ऑलरेडी, इसको हमें रिटर्न करना है पेयर। तो फिर यहाँ पे सिंगल ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट वैल्यू क्या है, रिटर्न करना है मिनिमम। फर्स्ट जो पेयर में हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा मिनिमम, और सेकंड क्या होगा रिटर्न करना है, मैक्सिमम। लेकिन वेरिएबल यहाँ दिए पे तभी मैं न्यू इसको कीवर्ड का यूज करेंगे। प्रिंट करा देते हैं अब यहाँ। भैया कोड को कंपाइल अब करते इस हैं, वैल्यू देखते हैं को हमारे हम कोड को कोड एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट होता है करते कि हैं। नहीं। बेसिकली एक एरर आ रहा है हमारे कोड में, जो पेयर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कोड एग्जीक्यूट हो चुका है फॉर्मेट नहीं सक्सेसफुली। अब आइए इसको सबमिट करते हैं। तो हमारा सारा टेस्ट किट यहाँ पे देख सकते हैं पास हो चुका है।